मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कहता है कि यार विवेक, मेरे को 12 साल लग गए एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में। सुनिएगा, 12 साल लग गए एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बनाने में, जिसमें मैंने बहुत पैसा लगाया। प्रभुपाद बिना पैसे के एक मंदिर को 108 मंदिर बना दिया 12 साल के अंदर। ये क्या कहते हैं, बिना तनख्वाह दिए? मैं इतनी तनख्वाह दे रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे, ये बिना तनख्वाह के लोगों से इतना काम करा देते हैं। इसी को बोलते हैं कि वैकुंठ से जब व्यक्ति आता है और ऐसी लीडरशिप बिल्ड करता है, ऐसी लीडरशिप वाला व्यक्ति इतना एम्पावर कर देगा कि एक ऑर्डर के आदमी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा। ये पंखे चलाइए, सब पंखे क्यों बंद है? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बीच के पंखे भी चला दीजिए, क्यों बंद है? सर्दी लग रही है सबको। सेंटर पे पंखे हैं तो चला दीजिए, अच्छा है, हवा आएगी थोड़ी। हरे कृष्णा, स्वागत आप सबका। आप में से कितने लोग आज सुबह मेडिटेशन सेशन में आए थे? ओह वंडरफुल। भाई इतने सारे तो वीडियो भी ऑन नहीं थे। बट एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुबह देखकर। लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि आप लोग सोच रहे होंगे सुबह भी उनको देखा, अभी शाम को भी इनको देखना है, फिर सुबह तो ज़्यादा हो गया ना। कल किसी और को बिठाते हैं, बोला आप हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी आपको। सो मेडिटेशन में हम लोगों ने जो शुरू किया है, आप सब कृपया रेगुलर आएंगे तो बहुत सी चीज़ों को सीख सकेंगे। आज एक अच्छी चीज़ क्या लगी मेडिटेशन सेशन में, अभी जब तक और स्टूडेंट आ रहे हैं, एक आध जो आप लोग आए थे, बताइए एक अच्छी चीज़ कुछ लगी आपको मेडिटेशन सेशन की? कुछ भी अच्छा नहीं था? हाँ, एनर्जेटिक था, मगर सीखा क्या उसमें? कुछ लर्निंग था? कुछ पूरा दिन एनर्जेटिक था। देखिए एक आधा घंटा ही हुआ ना, आधा घंटा 35 मिनट्स। वेरी गुड। कोई और? हाँ, बहुत अच्छा। डिफरेंट तरह के मेडिटेशन किए और कंपेयर किया कि मंत्रा मेडिटेशन सबसे अच्छा है। ओके, और
ठीक है। सो हम लोग और कल कंटिन्यू करेंगे। आज फोकस के ऊपर था, कल मेमोरी के ऊपर होगा, मेमोरी को कैसे एनहांस करना है। तो मेडिटेशन सारी चीज़ें करती है। आप में से जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, अगर कल सुबह ज्वाइन करें तो अच्छा होगा। ओके, सो आज एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक पर चर्चा है। कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? सक्सेस ऑफ लाइफ। हमें जीवन में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है ना। अब ऐसे कितने लोग फेल होना चाहते हैं जीवन में, कंप्लीट फेलियर हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है और होना भी चाहिए। लेकिन हमारा ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि हमारे लिए सक्सेस के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं। चेंज हुआ इस पर स्लाइड, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, एक ही मोबाइल पर ध्यान दो, इतने सारे मोबाइल पर ध्यान दोगे कहाँ से होगा। सो हमारा जो लाइफस्टाइल हमने बनाया हुआ है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी, ये वो, किसके पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। फेसबुक है, ट्विटर है, और क्या है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, हाँ इंस्टाग्राम है, और पता नहीं कौन कौन से ग्राम हैं, हाँ सेफ चैट, अच्छा हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है इतने सारे हमें सुना भी नहीं है कभी। तो क्लास चले तो आराम रखना, हाँ हो जाना चाहिए, जो आराम से बैठ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। सो हम लोग इतना हो गए हैं, और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, क्या ये जो हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो नेट पर या टेक्नोलॉजी पर आश्रित हैं, तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। एक प्रभाव हो रहा है कि जो हमारा अटेंशन होता है ना, अटेंशन स्पैन, एक जगह पर कुछ देर तक अटेंशन, वो बहुत कम हो गया। ये सर्वे किया गया है कि हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन अभी 8 सेकेंड्स है। मतलब हम किसी चीज़ पर 8 सेकेंड तक बहुत अच्छा अटेंशन दे सकते, ध्यान दे सकते, एवरेज, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, लेकिन एवरेज 8। और ये एक गोल्ड फिश होती है, उसका अटेंशन स्पैन हमसे ज़्यादा है कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि एडवांसमेंट से क्या क्या हो रहा है, तो जस्ट देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या अफेक्ट हो रहा है। अटेंशन स्पैन हमारा कम हो गया है। दूसरी चीज़, अगर डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है, इंटरनेट पर। गुरु कौन है, गूगल गुरु है ना। कुछ भी चीज़ हो तुरंत सर्च मारते हैं, टक 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 टक, हाँ ये है। तो हम लोग पूरे डिपेंड हो गए। जैसे हमें ध्यान है कि जब ये स्मार्टफोन नहीं आए थे तो सबके नंबर याद रहते थे, अभी किसी का नंबर याद रहता है नहीं। वो बोले अरे ज़रा उसका नंबर बताना, तेरे को व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, क्योंकि याद ही नहीं तो वो या उसमें से ढूंढना है। और इसीलिए आजकल मोबाइल जान हो गई है, लोगों के प्राण हो गए हैं, है ना। पहले था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, अभी इस समय है प्राण जाए पर मोबाइल न जाए, है ना। बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में ही है। और समझ लीजिए, हमें ध्यान है हम एक दिन कहाँ पर थे, दिल्ली में हम थे। तो दिल्ली में उस समय कुछ हंगामा चल रहा था, तो सरकार ने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। तो हमें पता नहीं था, हम देख रहे अरे आ ही नहीं रहा है, चलो हमें कोई। लेकिन हमारे साथ में एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं आ रहा है। फिर उसको पता चला कि गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ, और परेशान हो गया। मतलब उसको लगा कि शायद इस एरिया में नहीं आ रहा है, दूसरे एरिया में जाते आ जाएगा, लेकिन उसको पता चला वहाँ भी बंद है। तो बहुत परेशान, मतलब फ़ोन उसके लिए डब्बा हो गया कि कुछ है ही नहीं अभी इसमें, नेट नहीं चल रहा है। तो सो हम लोग हर डिसीजन के लिए
कहाँ टर्न कर रहे हैं? इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करना हर डिसीजन के लिए। तो ये ठीक नहीं है। मतलब हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन लेने की पावर है, उसको हम कम कर रहे हैं। हर चीज़ आप उस पर आश्रित हो जाओगे। जैसे हमने उदाहरण दिया फ़ोन नंबर्स का, अभी हम हर बार आश्रित हैं, सर्च करो, कॉन्टैक्ट्स सर्च करो, आ गया। तो अब हम भूल गए। हमें लगता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई, हम कितने एडवांस हो गए, लेकिन देखिए कि आपकी मेमोरी कितनी वीक हो रही है। पहले 100 नंबर भी होंगे तो याद रहते थे। शायद आप लोगों, पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, हम लोगों को तो है। जब मोबाइल नहीं आए थे तो हमें कोई पूछता था उसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, नंबर याद रहते थे ना। डायरी में लिखते थे लेकिन अधिकतर नंबर याद रहते थे, मेन नंबर सब व्यक्तियों के। अभी बिल्कुल याद नहीं है। और डिसीजन मेकिंग, हमें जीवन के हर डिसीजन इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, और इंटरनेट के सारे डिसीजंस करेक्ट होंगे ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, राइट? हम भी लिख कर डाल देते हैं इंटरनेट पे। समझिए हमने डाल दिया पानी पीने से पेट खराब होता है, हम लिख सकते, कोई मना कर सकता है हमें? और आप सर्च मार रहे हैं पानी पीना चाहिए कि नहीं, और आपको बोला पानी पीने से पेट खराब। देखो किसी को पता ही नहीं, मुझे पता चल गया कि पानी पीने से पेट खराब होता है, अब मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। ये इंटरनेट है। क्योंकि कोई भी कुछ भी लिखता है, ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं है वो कोई फिलोसोफर हो, इसीलिए कोई भी भगवान के बारे में भी बहुत कुछ लिखते हैं। इंटरनेट पे आप जाइए, हज़ारों डॉक्यूमेंट मिलेंगे भगवान नहीं है ये प्रूव करने के लिए। तो कोई भी कुछ भी लिखता है। तो इसलिए हमारी डिसीजन मेकिंग ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हम लोग केवल आश्रित हो रहे हैं इंटरनेट पर। साथ साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग ये बहुत अफेक्ट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि इतना सब होने से फेसबुक, अब अच्छा यहाँ पर आप लोग देखकर बताइए, हमें सिंबल से याद नहीं है ये सब क्या है। यूट्यूब एक याद है और फेसबुक याद है, बाकी किसी G+ किसका है? हाँ, गूगल। उसका क्या होता है? कुछ कनेक्शन होता है उसका? अच्छा, और ये पक्षी ट्विटर, P, हाँ, पिंटरेस्ट। अच्छा, IN, F तो फेसबुक है, T, और वो बाद आखिरी क्या है? आप लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। हमें इसके नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो याद नहीं रहेगा। अगली बार कभी बताना होगा तो, वैसे ज़रूरत नहीं है, जिसको भी बताएंगे उसको तो अच्छे से पता होगा। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो हमें लगता है कि अभी इतना कुछ हो गया, अब हमारे रिलेशनशिप बहुत बढ़ गए हैं। मेरे फेसबुक के 1000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम आपको बताएं, हम ये सब करते नहीं। किसी एक डिवोटी ने हमारा एक फ़ेसबुक अकाउंट बना दिया, तो हमने कहा ठीक है बना दो। फेसबुक अकाउंट हो गया, हमने देखा भी नहीं। थोड़े समय बाद किसी ने कहा, आपने अपना फेसबुक अकाउंट देखा? हमने कहा नहीं। बोले देखिए। हमने देखा 4000 फ्रेंड्स, और हार्डली 4 लोगों को हम जानते हैं उसमें से। कौन है 4000? हमने देखा ये कौन है ये सारे फ्रेंड्स। उसने क्या किया था कि लोग फ्रेंड्स की ये भेजते रहते हैं, उसने सबको एक्सेप्ट कर लिया, और वो क्या हैंडल कर रहा था, हमें तो पता नहीं था। तो हमने कहा है कौन ये 4000 लोग जो हमारे फ्रेंड्स बने हुए हैं? तो इस तरह से हमें लगता है कि हज़ारों लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हो गए हैं। देखिए हम पहले ट्रेन में जाते थे जब, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती थी ट्रेन में। क्या तकलीफ़ होती थी? लोग 3 ही काम करते हैं ट्रेन में, एक खाते हैं, दूसरा सोते हैं, और बात बहुत करते हैं। मतलब अगर सोए नहीं होंगे तो बोलते रहते हैं, और पता नहीं किस किस तरह की बातें। एक बार तो हम बहुत परेशान हो गए थे। वो AC कंपार्टमेंट होता तो जो, और हमारे सामने 2 महिलाएं बैठी थीं, अपने पति की इतनी निंदा, इतना उनका धनाधन, मतलब जैसे समझो आज उनको दिल खोलकर कुछ कहने को मिल गया है, और वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। हमें तो दोनों के पतियों के नाम तक याद हो गए थे थोड़े समय तक, इतना। तो हमें बहुत तकलीफ़ होती थी, लोग बोलते बहुत थे इससे। अब बिल्कुल तकलीफ़ नहीं। आप ट्रेन में जाओ एकदम साइलेंट,
पति बैठा है, पत्नी बैठी है, बच्चा बैठा है, तीनों अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप है? आसपास वाले से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पति पत्नी से नहीं कर रहा है, पत्नी बेटे से नहीं कर रही है, बेटा माँ से नहीं कर रहा है, वो अपने में लगा हुआ। होता है ऐसा ना, सब फ़ोन पे लगे हैं। हम इस बार गए तो बड़ा साइलेंट था, तो हमने कहा बड़ा अच्छी बात है, ये कैसे हो गया, भारत में लोग बदल गए? मतलब बदले नहीं हैं, वो सब अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं। तो एक्चुअली हमारे कोई रिलेशनशिप बढ़े नहीं हैं, उल्टा ख़राब हुए। हमने झूठे रिलेशनशिप्स को ज़्यादा महत्व दे दिया। 4000 फ्रेंड्स, हाँ, एक को भी हम जानते नहीं उसमें कौन है, और ना कभी बात की है, ना कभी होगी लाइफ में। तो इस तरह से ये जो बढ़ता जा रहा है, हमें लग रहा है नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए हम लोग, अभी ऐसा होता है कि अगर घर में बेटा अपने रूम में है और माँ को उसको खाने के लिए बुलाना है, तो वो मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पे, आ जा नीचे खाना खाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि जाकर बुलाएं, कुछ बातचीत हो। और अधिकतर ये होता है कि लोग इतना भी आसक्त हो गए हैं, हमें बोलना पड़ता है कई बार लोगों को, फ़ोन बंद करो। सोचिए, अभी जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप लोगों को हम कुछ बता रहे हैं और अचानक हमारा फ़ोन आए, हम निकालें, हाँ 1 मिनट में लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, हाँ। सो हम ये कह रहे थे कि हमें सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कैसा लगेगा आप लोगों को? तो कभी कभी हमें तो बहुत बुरा भी लगता है। हम किसी के घर में कोई हमें बुलाते हैं, आइए आइए, घर में जाते हो, वो घर में जाते हैं, वो अपना फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं मोबाइल पर, हमें बोलना पड़ता है थोड़ा देर रुक जाओ। तो देखिए बहुत बार ऐसी कई स्थितियों में ऐसा होता है। तो ये रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं, उल्टा जो अच्छे रिलेशनशिप थे वो ख़राब हो रहे हैं, और जो रिलेशनशिप बन रहे हैं वो फॉल्स रिलेशनशिप है, वर्चुअल कहते हैं ना, वो वर्चुअल रिलेशनशिप है, और उसमें ही हम आनंद ले रहे हैं। हमारे 4000 फ्रेंड्स हो गए, हाँ, कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा जो 2 मित्र आपके साथ में, उनसे बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और मेमोरी पर, हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी वीक होती जा रही है। तो एक स्टडी की गई थी, उसमें पता कि कैसे हम क्या चीज़ रिमेंबर करते हैं और कैसे रिमेंबर करते हैं, पूरा बदल गया। और मेमोरी का तो हमने उदाहरण भी दिया, फ़ोन का या अन्य कई चीज़, कि हमारी मेमोरी नहीं रही है, अभी याद नहीं है। तो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है ये मीडिया, हमें पता नहीं चल रहा क्यों। कुछ भी हो सर्च कर लो, तो मेमोरी में नहीं रहता। पहले मेमोरी में रहता था ना, नंबर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में रहती थी। आज बहुत कम है, क्यों? हर चीज़ सर्च कर लो, हर चीज़ मिल जाएगी नेट पर। सो मेमोरी का भी बहुत लॉस हो रहा है। और हम लोग जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ों को बनाए रख नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमें पता था कि हमें नहीं मिलेगा, हम बड़े ध्यान से सुनते थे। कॉलेज में आप जा रहे हो कहीं पर, अभी आपको पता है कि नोट्स पड़े हुए नेट पर, जो होगा बाद में ढूंढ लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो फैक्ट्स रिटेन नहीं हो रहे हैं आपके पास, क्योंकि आप हर समय उसमें चेक कर रहे हैं। सो मेमोरी का भी लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हमें सक्सेस लग रही थी, एक्चुअली फेलियर्स है। आपको बताएं, महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन और कृष्ण, इन्होंने एक बार मय दानव की बहुत मदद की। भाई खांडव प्रस्थ जलाया, वो सब अलग, पूरा से डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, उसकी मदद की। तो मय दानव बहुत खुश हो गया, और मय दानव ने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ, अर्जुन को मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, तंत्र विद्या, ये शब्द इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी, तंत्र विद्या। तो मैं टेक्नोलॉजी दूंगा। तो कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने कहा नहीं 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 नहीं, ये कलयुग के लिए है, ये अभी नहीं देना, ये बेकार चीज़ें कलयुग में, ये अभी के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि और हमारी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग पहले देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे थी, ये अभी पूरा पीछे चली गई है टेक्नोलॉजी। हमने उस दिन आपको उदाहरण दिया था पुष्पक विमान का, नहीं दिया? टेक्नोलॉजी हमारी क्या थी एडवांस्ड,
इसको एक ही उदाहरण, ऐसे रामायण से हम असंख्य उदाहरण दे सकते हैं, फिर वो चाहे किसी और का हो। हम्पी का उदाहरण भी नहीं दिया हमने आपको ना, ओके हाँ, हमने दूसरे उदयपुर कॉलेज में हम थे तब दे रहे थे, राइट। सो पुष्पक विमान कैसा था? पुष्पक विमान वो एक छोटा विमान था, विभीषण ने रामचंद्र जी को दिया, आप लेकर जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो भरत मर जाएगा। भरत ने कहा था कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी दिन ऊपर गया तो मैं जान दे दूँगा, 14 वर्ष होते ही आपको आना है। तो कहा प्लेन ले जाइए। कहा ठीक है। रामचंद्र जी बैठ गए, सीता देवी बैठी, लक्ष्मण बैठे। उन्होंने कहा ठीक है, सब लोगों को कहा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने हमारी मदद की। तो सुग्रीव आए और सुग्रीव ने कहा भगवान राम से कि प्रभु एक प्रार्थना है। अरे भगवान ने कहा आप तो मेरे मित्रों, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा इतने सारे वानर हैं, इन्होंने आपकी मदद की, इनकी इच्छा है कि आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो तो ये लोग साथ में चलें। और रामचंद्र ने कहा हाँ हाँ, अरे इन्होंने इतनी मदद की, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आओ आओ। तो सारे वानर प्लेन में आ गए, प्लेन बड़ा हो गया उनको अकोमोडेट करने के लिए। कितने वानर थे जानते हैं? करोड़ों 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 वानर थे। रामायण में वर्णन है, हम लोग समझा नहीं सकते क्योंकि उसमें अलग शब्दों का इस्तेमाल है, समुद्र, खर इत्यादि। तो करोड़ों 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 ब्राह्मण वानर थे, वो सारे चढ़ गए। विभीषण आए, विभीषण ने कहा प्रभु मेरी भी इच्छा है, मैं भी आपका राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी आ जाओ। उसके साथ भी 3-4 उसके मंत्री आ गए। तो इतना बड़ा हो गया वो, करोड़ों लोग प्लेन में। अब ये प्लेन उड़ा तो रामचंद्र जी सीता को दिखा रहे थे, देखो ये जगह है, यहाँ पर मैंने इसको मारा, यहाँ ये युद्ध हुआ, यहाँ लक्ष्मण गिर पड़ा था। फिर आगे गए, किष्किंधा पहुँचे, रामचंद्र जी दिखाए ये जगह है जहाँ मुझे सुग्रीव मिले थे, सुग्रीव से मेरी भेंट हुई, ये उसकी नगरी है किष्किंधा। तो सीता देवी ने कहा एक मिनट रुक जाइए, क्या हुआ? बोले ये किष्किंधा है ना? हाँ। सीता देवी ने कहा कि देखिए ये जो पूरा प्लेन है ना, इसमें मुझे बड़ा ऑड लग रहा है, मैं अकेली स्त्री हूँ, ये सारे पुरुष हैं, तो एक काम कीजिए इनकी वाइफ्स को भी ले लेते हैं। तो ठीक है, प्लेन नीचे आया, करोड़ों 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 वानरों की करोड़ों 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 पत्नियों को भी ले लिया गया। चलो आ जाओ, प्लेन और बड़ा हो गया। देखिए ये टेक्नोलॉजी है लाइए, अभी कौन सा बोइंग कंपनी को बोलिए कि बनाइए, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाए वो खड़ा नहीं कर सकते वो लोग। और यहाँ इतने सारे, और चलता कैसे था? मन की गति से, मन से। रामचंद्र जी का अयोध्या की ओर चलो, चलो अयोध्या की ओर चल दिए, कोई पायलट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो जरा पायलट जरा सा सो जाए तो 300 लोग क्रैश। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, और अब हम लोग सोचते हैं हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए। या फिर हम्पी का उदाहरण हमने दिया था, हमने खुद देखा है हम्पी में, यहाँ दक्षिण भारत में एक स्थान है हम्पी, जहाँ रामचंद्र जी 4 महीने रुके थे किष्किंधा के पास, जहाँ वो 4 महीने चतुर्मास के समय रुके थे। जब सुग्रीव चले गए थे तो इंतज़ार कर रहे थे कि चतुर्मास हो जाए फिर सीता को लेने के लिए जाएंगे। तो चतुर्मास के समय जो रुके थे, हम्पी स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर है, विट्ठल जी का मंदिर, आज भी है, हमने खुद देखा है। उसमें भगवान, अभी तो मूर्तियाँ वगैरह नहीं है, विग्रह नहीं है, खाली मंदिर है, लेकिन देख सकते हैं। तो उसमें सामने जहाँ भगवान बैठते थे, उसमें सामने खम्बे बने हुए हैं, पतले पतले खम्बे, हर एक खम्बे से आवाज़ आती है अलग अलग वाद्य की। आप ऐसे खम्बे को बजाओ तो एक खम्बे से तबले की आवाज़ आएगी, दूसरे को बजाओ तो दूसरे से कुछ और वाद्य की आवाज़ आएगी। आज भी है, हमने खुद देखा, हमने खुद सुना, इसलिए हम गारंटी के साथ कहते हैं, कोई कल्पना नहीं है। आज भी है, आप भी जाकर देख सकते हो, किसी के लिए कोई ये मनाही नहीं है, आज भी कोई भी जाके देख सकते हैं। तो जब अंग्रेज़ों का समय था तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या हमें पता होनी चाहिए, ये है क्या। तो अंग्रेज़ों ने एक खंबा तोड़ दिया, खंबा लिया, उसको तोड़ा कि उसको आधा बीच में से तोड़ के देखे कि अंदर क्या डाला है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या बनाया है, कैसे किया, क्या साइंस है, कुछ भी पता नहीं चला। खंबा जब तोड़ा तो पूरा वो जैसे सॉलिड खंबा है, बस वही खंबा है, कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं। आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि ये खम्भों में से वाद्यों की आवाज़ कैसे आती है। और उस समय लोग भगवान के सामने जब कीर्तन करते थे तो केवल ऐसे खम्भों को बजाते थे और उससे अलग अलग वाद्य की आवाज़ आती
बताइए, हम लोग एडवांस कर चुके हैं या कहीं पीछे चले गए? है कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई आज ऐसे बना सकता है? ये खंबे हैं, इनको बजा कुछ भी नहीं होगा, हाथ में दर्द होगा बस केवल। तो आज भी ये टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं। भारत में ऐसी कई चीज़ें हैं जो बड़े आश्चर्यजनक हैं। आप उसको उस साइंस उसके सामने फेल हो जाता है कि बता नहीं सकता कि ये कैसे है, बट है, बना हुआ है वैसे। तो इसीलिए ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मना कर दिया कृष्ण ने कि नहीं टेक्नोलॉजी अगले कलयुग के लिए है, तो ये निम्न श्रेणी की है, हमारी एडवांस थी बहुत टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह हम लोग जब फेलियर्स की बात करते हैं, सक्सेस और फेलियर्स, तो एडवांसमेंट ये एक्चुअली सक्सेस नहीं है। क्योंकि फेलियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करने में सफल ना होना, और सफलता मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत देर लगती है। जैसे बल्ब किसने बनाया था? बल्ब एडिसन। कितनी बार फेल हुआ था? हज़ारों बार। उससे रिपोर्टर ने पूछा कि अरे सर आप इतनी बार फेल हुए? उन्होंने बोला बने फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीखा कि इतने तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जाता और फिर अंत में उसने बल्ब बनाया। तो कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग बहुत देर से। सो जो फेलियर होते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। देखिए, सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो अपने फेलियर से सीखता है। क्या सीख सकते हैं फेलियर से? फेलियर्स हमें फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं, कहाँ मेरी गलती हुई। जैसे एक बार ओलंपिक्स हो रहे थे तो ओलंपिक्स में एक व्यक्ति हार गया, उसको मेडल बस मिलते मिलते रह गया, जी समझिए फोर्थ आया। तो फोर्थ वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, गोल्ड मिल गया, सिल्वर, ब्रॉन्ज, फोर्थ बाहर। तो जब ख़त्म हो गया, स्टेडियम खाली हो गया, तो देखा कि वो व्यक्ति अंदर फिर रनिंग कर रहा था। तो लोगों को लगा कि शायद थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, बेचारे को मेडल नहीं मिला। तो उसको पूछा क्या कर रहे हो, अब क्यों भाग रहे हो, रेस ओवर हो गई? उसने कहा अगले ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ और अगले ओलंपिक्स में उसको मेडल मिला था। सो द फैक्ट क्या है कि हमें सोचना चाहिए कि कहाँ कमी हुई। ये नहीं कि हम सर पकड़ कर बैठ जाए, हाय हाय मैंने सोचा था ऐसा होगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमें ध्यान है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पर एक दो लड़के थे, बहुत ब्रिलियंट थे भाई। उनमें से एक लड़का बहुत ही अच्छा था और सारे कॉलेज वाले सोच रहे थे 12th स्टैंडर्ड में, 12वीं कक्षा में वो टॉप करेगा। केवल कॉलेज में नहीं, स्टेट में टॉप करेगा। इतना ब्रिलियंट लड़का था वो। तो सबको यही आशा थी, उसके टीचर्स ये वो सब सोच रहे थे कि ये तो कॉलेज में तो टॉप करेगा ही, कोई चांस ही नहीं। वो लोग सोच रहे थे कहाँ स्टेट में इसका क्या नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। उसने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, वो फेल हो गए। उसको एक एग्ज़ाम में 16 नंबर आए केवल, कहाँ 90, बाकी सब में 95, 16 नंबर। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तो 2 दिन, हमें भी पता नहीं था, रिज़ल्ट आ गया। 2 दिन बाद उसके पिताजी का हमें फ़ोन आया कि कुछ कीजिए, 2 दिन से कंटिन्यूस रो रहा है। अरे हमने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर हमने बुलाया, उससे बातचीत की, थोड़ा शांत। तो अब फेल हो गया। आप सोचिए कि क्या हुआ होगा उसको। लेकिन क्योंकि वो फेल हो गया तो फिर हमने उसको यही समझाया था कि ठीक है, हो गया, अब उसको पकड़ कर रोते रहने से क्या होगा? क्या तुम्हारे रोने से तुम्हारे 16 मार्क्स 96 हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे, दिन भर रात भर रो, राइट? कि तुम्हें रोता देखकर बोर्ड वाले बोलेंगे नहीं 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 चलो 16 नहीं 96 ले, कुछ नहीं होना। तो कुछ करो जिससे कुछ चेंज हो। और आज उसने बहुत अच्छा लाइफ में बहुत अच्छा किया, MBA कर चुका है वो लड़का और बहुत अच्छी कंपनी में उसको प्लेसमेंट मिला है बेंगलोर में। सो ये देखो, ये चीज़ें हैं। तो हमें फेलियर्स को पकड़ कर नहीं रखना है, सीखना है उससे। फेलियर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, द्वार खोलने चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का। ये फेलियर होना चाहिए। फेलियर शुड बी स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और हमें और मेहनत करनी चाहिए।
इस बार फेल हुआ और मेहनत करूँगा। तो ऐसे ये होता है। इसीलिए जब फेलियर हो तो हमें उसमें आनंद लेना है कि हमारे पास जो है एटलीस्ट वो तो है, फेलियर हो गया चला गया, लेकिन जो है उसको संभाल कर रखें। और इसलिए जीवन में सफलता के कुछ सूत्रों को याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। हमारा जीवन बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, सोए ही नहीं 2 दिन 3 दिन। बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए। बैलेंस लाइफस्टाइल का अर्थ क्या होता है? खाने पीने में बैलेंस, सोने में बैलेंस, पढ़ने में बैलेंस, रिक्रिएशन में बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। देखो इस जगत में सब कुछ बैलेंस पे होता है कि नहीं? सूर्य पृथ्वी से जितना दूर है, अगर उससे 6 इंच और पास आ जाए, 6 इंच केवल, सूर्य अब जितना दूर है 6 इंच पास आ जाए पृथ्वी के, क्या होगा? हाँ, सब जल कर राख हो जाएगा। यहाँ पर 6 इंच पास आ गया सूरज तो सब कुछ जल जाएगा। और मान लीजिए 6 इंच दूर चला गया तो हम लोग सब बर्फ़ से मर जाएंगे हीट नहीं होगी यहाँ पर। सो बैलेंस है प्रकृति में, और उसी तरह बैलेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए। गुड हैबिट्स कैसे हो सकता है बैलेंस? हमें अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए। हैबिट्स तो रहेंगी, कुछ ना कुछ हैबिट होती है। लोगों की अलग अलग हैबिट होती है ना, किसी की कभी ख़राब हैबिट होती है, किसी की अच्छी हैबिट्स होती है। गुड हैबिट्स डालना है और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। बैलेंस लाइफस्टाइल मतलब हेल्थ को बहुत, क्योंकि जब हम यंग होते हैं हम लोग हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं ना, लेकिन आपको पता है आजकल 20 साल 22 साल 23 साल में लोगों को बीमारियां हो रही हैं जो कभी पहले नहीं सुना था। हार्ट अटैक 23 साल की उम्र में। ये तो मतलब लोग हार्ट अटैक की बात कब करते थे? जब 70 का हो जाएगा व्यक्ति तब सोचा जाता था पहले। इस 70 के बाद थोड़ा ध्यान दो, 70 तक तो कोई ध्यान ही नहीं देता था। अभी 23 साल की उम्र में बम्बई में एक बहुत बहुत बेकार इंसिडेंट हुआ कि एक लड़का था, वो हमारे इस्कॉन मंदिर आता था प्रोग्राम्स में, तो नवरात्रि का समय था जब गरबा होता है ना, वो दूसरी वाली नवरात्रि जब दशहरे के समय, तो उसमें 9 दिन वहाँ पर गरबा, जानते हो आप लोग क्या? वो डांडिया, एक दूसरे को डंडा मारते बोला। वो जब चल रहा था तो वो समय था, तो उस समय वो लड़का, हमारे मंदिर में एक प्रोग्राम था बम्बई में, तो उस लड़के ने अपने फ्रेंड से कहा कि देखो यार आज रात को प्रोग्राम है, वहाँ चलेंगे, बहुत अच्छा होता है कार्यक्रम। उसके फ्रेंड्स ने कहा बाबा जी ये पंडित जी हो गया, ये तो मंदिर जाता है। तो बोले कुछ नहीं, हम लोग आज डांडिया खेलने जाएंगे। तो उसने बहुत कहा, तो बोला नहीं नहीं यार तू भी चल साथ में। तो खैर अब बेचारा वो क्या करे, वो भी उनके साथ चला गया। 23 साल का लड़का था। और फिर वहाँ पर वो लोग गए, डांडिया वंडिया खेल रहे थे, जो भी हो रहा था। अचानक उसको कुछ दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। तो इन लोगों को, फ्रेंड्स को लगा कुछ हुआ होगा, चलो इसको करते हैं, ले जाएं। लेकिन जब गिर गया तो सब घबराए, उठाया उसको, प्रयास किया, नहीं उठा, भागे हॉस्पिटल लेके, पता चला मर चुका था। उसके फ्रेंड्स को विश्वास नहीं हुआ, उसको हार्ट अटैक आ गया था वहीं पर। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग सोच रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर मंदिर आ जाता वो डांडिया गरबा खेलने की जगह, और भले वहाँ पर भी उसको कुछ होता, हो सकता है ना भी होता, लेकिन अगर हो जाता तो भी कम से कम मंदिर में अच्छे वातावरण में भगवान का स्मरण करते हुए जाता। और कैसे गया होगा, क्या सोच रहा होगा उस समय पता नहीं। तो इसलिए बहुत यंग एज में भी, इसलिए हेल्थ को बहुत ध्यान रखना है आज से ही। और फिर साथ साथ हमारा जो माइंड सेट है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके लिए बहुत मदद करती है मेडिटेशन, जो आज सुबह हम लोगों ने प्रारंभ किया। कई लोग, आप में से कई लोग ज्वाइन किए थे, और आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और कल भी ठीक 6:30 बजे, कल ही नहीं डेली होगा, क्योंकि मेडिटेशन डेली होना चाहिए। मेडिटेशन क्या है? ये एक तरह का वैक्सीनेशन है। दिन भर
में जो तकलीफ़ें होने वाली हैं, सुबह आधा घंटा बस कर लिया, वैक्सीनेशन, कुछ नहीं, बॉडी एकदम तैयार, मन तैयार पूरे दिन के लिए। तो इसलिए डेली ये क्लास होगी, प्रयास करेंगे डेली करने का। तो आप लोग कृपया ज्वाइन कीजिए। आप में से कितने लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप मेडिटेशन वाला? ओके, ऑलमोस्ट ऑल। जिन्होंने नहीं किए, और कुछ लोग लेकिन ज्वाइन किए मगर उठ नहीं पाए थे सुबह आज। आई थिंक कितने लोग थे? 25-26 लोग थे, 30 लोग, कितने थे सुबह में? हाँ 28, हाँ 28 के करीब। सो ग्रुप में तो करीब 90 लोग हैं शायद या ज़्यादा हैं। तो उठने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आता, आधा घंटा मेडिटेशन, पूरा दिन फ्रेश रहते हैं और उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और फिर डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विजन हमारा होना चाहिए। तो ये सक्सेस के सूत्र हैं। अभी इतना समय नहीं है कि हम एक एक पर बहुत विस्तार से करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप किसी को सबसे मूल्यवान गिफ्ट देना चाहते हो तो वो समय है। किसी को अपना समय दे दो, टाइम, क्योंकि इस टाइम चला जाता है, आप उसको करोड़ों करोड़ों रुपए देकर खरीद नहीं सकते। इसलिए समय को बर्बाद करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, इसको जस्ट प्रारंभ अगर करें। अब हम लोग आज विस्तार में तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट 6:30 बजे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट में, और हमें अपना मिशन क्रिएट करना चाहिए, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो क्लियर योर विज़न। विज़न मतलब आप हो कौन, आप क्या, कहाँ, कौन हो आप ड्राइवर हो या पैसेंजर, मतलब आप चुपचाप बैठने वाले हो या आगे बढ़कर काम करने वाले हो। तो इसको क्लियर कर लो। अगर चुपचाप बैठने वाले हो तो छोड़ दो, बैठ जाओ चुपचाप, लेकिन अगर आगे बढ़कर काम करना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और वो है क्रिएट योर मिशन। जीवन में क्या करना है, एक मिशन होना चाहिए ना। बिना मिशन के तो ऐसे है कि समझिए कोई गाड़ी चला रहा था, एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था तो बहुत इधर उधर, तो उसको पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोला वो तो मालूम नहीं, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो गाड़ी चलाते रहो तो कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए। और मिशन क्लियर होने के लिए गाड़ी के बारे में पता होना, जैसे हमने बताया कि अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बारे में पता नहीं है, बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, व्यक्ति दूसरा बाहर खड़ा था, तो गाड़ी इधर से उधर लेके गया, ज़ोर से चिल्लाया, हे। तो उसको लगा रहे क्या पागल है, नया गाड़ी लाया, इतना क्यों लोगों को दिखा रहा है। फिर इधर से इधर गाड़ी आया, फिर चिल्लाया। वैसे 2-3 बार हो गया, तीसरी बार देखा उसने जाकर गाड़ी पेड़ पर मार दी, ठोक दी धाड़। तो अब ये व्यक्ति को गुस्सा आया, जाकर उसके पास बोला भाई तुम क्यों इधर बार बार ऐसे ऐसे घूम के क्यों इतना चिल्ला रहे? बोले चिल्ला नहीं रहा था, मैं आपको पूछ रहा था कि आपको पता है कि इसमें ब्रेक कहाँ पर होता है। तो उसको गाड़ी चला रहा था, ब्रेक पता नहीं था कहाँ होता। तो हमें लाइफ में सब कुछ पता होना चाहिए, हमारी लाइफ के बारे में, ब्रेक कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग बिना किसी देर के वहाँ पहुँच सके। ये एक बड़ा फेमस उदाहरण टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है कि हमें क्या चीज़ें पहले करनी है, प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझिए कि एक खाली जग है और उसमें आपको बहुत सी चीज़ें भरनी हैं। तो सबसे पहले आपके पास बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर छोटे पत्थर हैं, और फिर रेत है और पानी है। 4 चीज़ हैं भरने के लिए। तो आपने क्या किया, पहले आपने बड़े पत्थर डाल दिए सारे, फिर दूसरा आपने उसके साइड में सब छोटे छोटे पत्थर भर दिए, और फिर उन छोटे पत्थरों के पास में आपने रेत भर दी, और फिर पानी। ये सारा एक जर में आ जाएगा अगर आपने इस तरह से किया। मतलब पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, जहाँ जहाँ छोटी जगह बची उसमें फंस गए आकर, उसके बाद रेत डाली और पानी डाला। अब समझिए इसको उल्टा किया जाए। ओके, फिर से वही खाली जग है, अब इसको उल्टा कर रहे हैं। सबसे पहले आपने रेत डाल दी, सबसे पहले पानी डाल दिया, फिर रेत डाली, उल्टा कर रहे हैं अभी,
ठीक है, पानी भर दिया, रेत भर दी, फिर छोटे पत्थर भर दिए सब उसमें, और अब आपने बड़े पत्थर भरने का प्रयास किया तो 3-4 ही भर पाओगे, बाकी पत्थर बाहर पड़े रहेंगे। राइट? क्या सीखते हैं इससे, इस उदाहरण से, दोनों चीज़ों में जो हमने किया? क्या आपको समझ में आया? कौन बताएंगे? हाँ, काम सिस्टमैटिक होना चाहिए, बहुत अच्छा। और बड़े गोल्स पे फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई? जो महत्वपूर्ण है उसको लास्ट में लेना चाहिए, कम महत्वपूर्ण, हाँ, देखो जो महत्वपूर्ण है उसको लास्ट में, कम, यस। हर चीज़ का सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए, ओके। और हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हमें सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म के गोल है उसको सेट कर देना चाहिए कि मुझे 5 साल में, 8 साल में, या आज से 15 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और फिर उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए छोटे छोटे गोल्स जो हैं उसको बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स। वेरी नाइस। सो ये टाइम मैनेजमेंट है कि हमें जो चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन में, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहले कीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल पहले बनाइए। हम लोग कभी नहीं सोचते, आपने कभी सोचा आज से 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? आज क्या तारीख है? 7th, राइट? 7th April 2022। 7th April 2042 को आप कहाँ होगे, या आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ देखना चाहते हो? यहीं भीलवाड़ा में बैठे हुए ऐसे ही कोई लेक्चर सुन रहे हैं, या किसी कंपनी के CEO हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, या व्हाटएवर, राइट? तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, और वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद तो मैं प्रधानमंत्री बन ही जाऊँगा, और करोगे क्या उसके लिए 20 साल? कुछ नहीं। 20 साल बाद भी सोच रहे होगे कि अगले 20 साल में प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। सो हमें गोल सेट करना है और उसके लिए वर्क करना है, मेहनत करना है। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, और फिर छोटे छोटे चीज़ों पे समय दिया। समय को कैसे डिवाइड करना है, महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले और जो बाकी चीज़ें हैं उनको बाद में। क्योंकि ये जो समय है, ये मान लीजिए एक बैंक की तरह है। एक बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, और उस अकाउंट में हर रोज़ 86,400 रुपये, 86,400 रुपीज़ एवरी डे डाले जाते हैं बैंक में, राइट? लेकिन उसका नियम क्या है उस बैंक का? अगर आपने ये इसको शाम तक यूटिलाइज़ कर लिया अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन आपको वही मिलेगा। ये हमारे जीवन का बैंक है। हर रोज़ हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। 24 घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं, तो 86,400 सेकेंड्स हमें रोज़ मिलते हैं। किस लिए? यूटिलाइजेशन के लिए, सही यूटिलाइजेशन। और अगर हमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो वेस्ट, चले गए, ख़त्म, उतना समय बर्बाद। तो इसलिए कभी भी समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस समय को ध्यान से लगाओ, क्या कर रहे हो हर एक क्षण। जैसे मान लीजिए आपको इतना पैसा अगर कोई मिले तो आप वेस्ट करोगे? या आपको कोई दे रहा है 86,000 रुपीज़ कि अच्छे से यूज़ कर लो, लेकिन आप बोलोगे नहीं आज मैं 15,000 ही यूज़ करूँगा, बाकी का नहीं, छोड़ दो यार, कौन लेगा? नहीं, आप पूरा यूज़ करना चाहोगे, 86,000, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना है, तो वो रुपया तभी मिलेगा जब आप उसका अच्छा इस्तेमाल करोगे। तो इसलिए जीवन में इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ किस लिए बनी है? हमारी लाइफ में 4 प्रमुख गोल हैं। जीना, टू लिव, प्रेम करना, टू लव, सीखना, टू लर्न, और कुछ ऐसे कार्य करना जो हमारे पीछे हम छोड़ कर जाएं।
लीव अ लेगेसी। 4 L है ना, लिव, लव, लर्न, लीव। तो ये 4 चीज़ें हमें करनी होती हैं, और ये चारों कैसे जुड़ी हैं हम आपको बताते हैं। ये 4 प्रकार के नीड हैं हमारी। तो सबसे पहला है जीना, लिव। तो ये फिज़िकल नीड है। हमारे 4, अगर हम लोग देखें, फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये 4 एस्पेक्ट हैं जीवन के, 4 एस्पेक्ट हैं। तो इनमें से जब हम जीने की कामना करते हैं, जीना है, ये फिज़िकल नीड है। खाना चाहिए जीने के लिए, कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, धन, तो ये सब क्या है? फिज़िकल नीड है। दूसरा प्रेम, ये एक सामाजिक नीड है। हर एक के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, प्रेम करना, प्रेम को प्राप्त करना, ये सोशल नीड। और लर्न, ये मेंटल नीड है, सीखना, बुद्धि को, मन को आगे बढ़ाता है। लेकिन आखिरी, टू लीव अ लेगेसी, अर्थात हमने जो बनाया है उसको दूसरों के लिए कुछ यूज़ करने के लिए छोड़ कर जाना, तो ये हमारी आध्यात्मिक नीड है। मतलब हमारे जीवन को एक अर्थ देना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, और हमने दूसरों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, ये हमें पता होना चाहिए अपनी लाइफ में। सो ये हमारी 4 नीड्स हैं। लेकिन समय एक चोर की तरह है जो इनको प्राप्त नहीं करने देता। क्या करता है समय? कैसे चोर है? कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों को खो बैठते हैं, ढूंढने में बहुत समय बर्बाद करते हैं किसी चीज़ को। जैसे आपने कहीं एक पेपर पे कुछ लिखा, हफ्ते भर वह याद आया, फिर आप ढूंढ रहे हो कहाँ है यार, यहीं था, वहाँ रखा था। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप उसी में बर्बाद कर देते हो। तो इससे अच्छा क्या है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसको प्रॉपर फाइल करो, और अगर यूज़फुल नहीं है जो चीज़ें, उसको फेंक दो। तो जो आपके पास है सारी यूज़फुल चीज़ें होंगी। दूसरा, हमारा समय कैसे चुरा लेता है चोर? कौन है? आलस। आलस आता है ना, वहाँ जाना है, अरे देखेंगे अभी, थोड़ा आधे घंटे बाद जाएंगे। सुबह मेडिटेशन की क्लास है 6:30 बजे, अरे कौन सोकर उठे। आलस। और फिर कभी कभी कार्य करते करते उसमें इंटरप्शंस होते हैं, और हम लोग प्रायोरिटीज़ नहीं करते, डे ड्रीमिंग करते हैं। उसका एक उदाहरण हमने कल दिया था। तो इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। पिकअप अ प्लानर, एक प्लान बनाइए। प्लानर होता है, पता है आपको? ईयरली प्लानर आता है, चाहिए तो आप ले आइए, स्टेशनरी शॉप्स में मिलता है ईयरली प्लानर। उसमें हर रोज़ का प्लान करना चाहिए, आज मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को यूज़ करना ही पड़ता है ईयरली प्लानर। तो हमें पता है अब 10 तारीख तक अब भीलवाड़ा में हैं, 11 से तारीख तक यहाँ हैं, फिर वहाँ से यहाँ जाना है, फिर ये कार्य है, इस सारा प्लान होता है। तो इससे हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं टाइम। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम प्लानर यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने, लोगों ने कहा प्रभु जी यहाँ लेक्चर देना है। हमने कहा यहाँ देना है। हाँ, पता चला एक दिन में एक ही समय हमने 3 जगह पर लेक्चर के लिए हाँ बोल दिया था। तो अब हम सोचने लगे किसको मना करें। जैसे समझिए यहाँ के लिए हाँ बोल दिया, उदयपुर के लिए हाँ बोल दिया, अजमेर के लिए हाँ बोल दिया, आज ही के दिन, आज ही के समय शाम को। अब क्या करें? हाँ, एक हाथ उदयपुर में, एक हाथ अजमेर में, और बॉडी भीलवाड़ा में हो नहीं सकता। तो ये किस लिए हुआ था? हमने प्लानिंग नहीं किया। अगर प्लानर होता हमारे पास, तो अगर हमें भीलवाड़ा से फ़ोन आता कि प्रभु जी इस दिन आपको यहाँ पर प्रवचन करना है, आ सकते हैं, हम प्लानर देखते, नहीं सॉरी, ऑलरेडी हमने उदयपुर में बोला हुआ है, नहीं आ पाएंगे। जैसे यहाँ के लिए भी ये कार्यक्रम शुरू होना था 2 तारीख को, ये जो कथा हम कर रहे हैं राम कथा 2 तारीख को। तो उन्होंने हमें कहा कि हम लोगों ने फ़िक्स किया अब 2 तारीख से। तो हमने कहा नहीं, 2 और 3 तारीख को हमने पहले ही उदयपुर में कहा हुआ, तो हम 4 तारीख को आएंगे। तो 4 तारीख से शुरू। तो प्लानर बहुत मदद करता है। सो हमें ज़रूर एक प्लानर आप लोग लीजिए, ईयर प्लानर, और उसमें लिखिए कब एग्ज़ाम है,
कब आपको कहीं जाना है, कब कोई स्पेशल प्रोग्राम है, तो वो देखते रहिए। ऑफ कोर्स उसको लिख कर कहीं डाल मत दीजिए कहीं पर, उसको देखते रहिए, तो बहुत मदद करता है। और प्लानर में आपको प्लान कब करना है, वीकली प्लान होना चाहिए, क्या करना है। जैसे हमने बड़ी बड़ी रॉक्स की बात की, तो कौन सा महत्वपूर्ण काम है, कौन सा कम है, इसको लेना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आपको अपना समय वहाँ लगाना है जहाँ पर से ज़्यादा लाभ हो। थोड़ा सा लालची बनना है। इन्वेस्ट जब करते हैं तो रिटर्न्स के लिए करते हैं ना। आप कहीं अपना पैसा लगा रहे हो इसलिए थोड़ी लगा रहे, डूब गया तो डूब गया। आप सोचते 100 रुपये लगा रहे हैं, 150 आना चाहिए। सो ऐसे ही टाइम है, हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखिए, कभी भूलिए नहीं। और जो आप कर रहे हो उसको बड़े ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। जब आप पढ़ाई करते हो तो अपने आसपास की जगह को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखो, क्लीन रखो, ताकि आपको ढूंढने में समय ना जाए। अरे वो नोट्स था, वो कहाँ गया, अब सारा उधर ऊपर नीचे सब देख रहे, कहीं मिल नहीं रहा, कहाँ रखा, वो सारा खराब। नहीं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहनी चाहिए आपकी टेबल, और आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे हम आपको बताते, ये हमारी डायरी है जिसमें हमने राम कथा के नोट्स लिखे, और ये हमने लिखे थे 2012 में। 2012 में जब पहली बार हमने राम कथा किया था तब ये लिखा था, और ये आज तक डायरी वही है। ऑफ कोर्स बोलने के मैटर बहुत बदल रहे, लेकिन डायरी वही है, नोट्स वही। हमें पता है कि इस डायरी में कहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज है। हमें डायरी ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ता कि अरे राम कथा हो रही, अब कहाँ है, कहाँ रखी थी, सारा हटाओ हटाओ। तो ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, टेबल एकदम क्लीन हो। क्योंकि जब हम क्लीन एनवायरनमेंट में बैठकर पढ़ते हैं तो मन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। गंदगी में बैठकर पढ़ोगे तो और प्रभाव। इसीलिए शास्त्र में, आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें किचन में और जहाँ कपड़े सूख रहे हैं वहाँ कभी सोना नहीं चाहिए, हेल्थ खराब हो जाती है। पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, बहुत ज़रूरी है। और डोंट बी इन द BMW। BMW क्या होती है पता है आपको? तो यहाँ BMW वो कार का नहीं है। ब्लेमिंग, मॉर्निंग एंड वेलिंग, ब्लेम करना, शोक करना, रोना, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमें जो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग, ऐसे आपके जानने पहचानने वाले हैं जो समय बहुत बर्बाद करते हैं, तो आप उनके संग में मत रहिए, क्योंकि आपको भी आदत पड़ जाएगी, है ना। हम अपना जीवन इसलिए बर्बाद नहीं कर सकते कि मेरा फ्रेंड भी बर्बाद कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूँ, है। आपका फ्रेंड कोई सुसाइड करेगा, आप बोलोगे मैं भी कर लेता हूँ उसके साथ में, चल जीना साथ में, मरना साथ में। कुछ ऐसा होता है? तो ये सब मूर्खता है। अच्छे काम साथ में कीजिए, बुरे काम साथ में नहीं करने चाहिए। और एक और चीज़ लिखी है कि डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। और लास्ट वाला, बहुत लंबा समय फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है ना आप लोगों के लिए। 1-1 घंटा हमें लोग से कितनी देर बात होगी, 1.5 घंटा फ़ोन पे बात करो। 1.5 घंटा फ़ोन पे? अरे फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए है, मैसेज दो, ख़त्म करो। 1.5 घंटा क्या बात चलती है? क्या खाया आज तूने? अच्छा मैंने आज ये खाया। कुछ होने वाला है? खास करके जब वो कोई लड़का और लड़की बात करते हैं ना, सब फालतू की बातें, लेकिन 2-2 घंटा चलती है। राइट है ना? सही है? आप लोगों को कैसे पता सही है? सारे बोल रहे हैं हाँ सही है, मतलब सब करते हो ना। सो फ़ोन पे लंबी लंबी बातें, इतनी देर जब फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए, संदेश दो, मैसेज दो, क्या बात करनी है, ख़त्म। एक्चुअली लोगों को कितनी बीमारियां हो रही हैं फ़ोन के कारण। बहुत देर तक करने से यहाँ सारा वो ख़राब हो रहा है अंदर का सिस्टम। क्योंकि नॉर्मल फ़ोन जो पहले थे, लाइन वाले, लैंडलाइन, उससे कुछ नहीं होता था। ये मोबाइल इतनी तेज़ रेज़ हैं, उसकी वेव्स आती हैं और हम लोग को पता नहीं चलता। सो इसको अवॉइड करना चाहिए। हमारा जीवन क्या है? ये एक पहिए की तरह है जिसमें 6 स्पोक्स है। स्पोक्स होते हैं ना पहिए में, तो हमारा जीवन उसकी तरह।
पहला है फिज़िकल। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य सेट करें तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है फिज़िकल, दूसरा है स्पिरिचुअल, तीसरा स्पोक है फ्रेंड्स, चौथा फाइनेंशियल, पांचवा फैमिली और छठा मेंटल, माइंड। अर्थात जब हम जीवन में कुछ करने जा रहे हैं तो ये 6 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। हमारा जीवन इनके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे जीवन टायर होता है ना, वो स्पोक्स के अराउंड ही घूमता रहता है ना, ऐसे ही हमारा जीवन इन 6 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिज़िकल मतलब शरीर, शरीर अच्छा नहीं होगा, बीमार रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो शरीर। मेंटल, माइंड, माइंड भी बीमार होगा या माइंड तकलीफ़ देगा तो कुछ नहीं कर सकते। फैमिली में तकलीफ़ हो जाए तो हमें तकलीफ़ हो जाती है, धन नहीं हो तो तकलीफ़ हो जाती है, दोस्त धोखेबाज निकले तो तकलीफ़ हो जाती है। और अगर हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं तो हमें तकलीफ़ हो जाती है। इसीलिए 6 चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। अब अगर समय की बात करें तो ये फेमस स्टेटमेंट्स हैं, तो हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि 1 साल का क्या महत्व है, तो आपको उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब उसको फिर से 1 साल बैठना है, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। सो अगर आप 1 साल की वैल्यू जानना चाहते हो तो जो फ़ेल हो गया उससे पूछिए। अगर आप 1 महीने की वैल्यू जानना चाहते हो तो उस माँ से पूछिए जिसने बच्चे को 9 महीने में जन्म देना था, उसने 8 ही महीने में दे दिया। क्योंकि माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर बेबी होता है और उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर 1 हफ्ते की वैल्यू जानना चाहते हो तो जो वीकली मैगज़ीन निकलती है उसके एडिटर को पूछो, वो टेंशन में रहता है, हर हफ्ते उसका निकलना चाहिए मैगज़ीन, अगर 1 हफ्ते नहीं निकला तो नुकसान, तो इसलिए वो बहुत चिंता में रहता है। 1 दिन की वैल्यू जानना चाहते हो तो उस मज़दूर से पूछो जो रोज़ कमाता रोज़ खाता है, 1 दिन नहीं कमाएगा भूखा मरेगा। अगर आप 1 आवर 1 घंटे की वैल्यू जानना चाहते हो तो फिर वो प्रेमी प्रेमिकाओं से पूछ लो जिनको बेचारों को कभी कभी 1 घंटा वेट करना पड़ता है, आई नहीं आई नहीं आई नहीं, उसको कितनी टेंशन होती है, उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाता है, क्या हो गया, कहीं मर तो नहीं गई बीच, मतलब कहीं नहीं कुछ और जो भी है। सो 1 घंटे में। और अगर 1 मिनट की वैल्यू जानना चाहते हो तो फिर जिस व्यक्ति ने ट्रेन मिस की है उसको पूछिए, बस वो 1 मिनट लेट पहुंचा, ट्रेन चली गई। या फिर 1 सेकंड की वैल्यू जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो एक्सीडेंट से बच गया। हमें ध्यान है हम लोग शुरुआत में मंदिर में, एक मंदिर में थे, बहुत पहले की बात, आई थिंक ये 97-98 की बात है। सो हमारे में से एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाना सीखा था और धीरे धीरे बहुत अच्छा चलाने लगा, बहुत तेज़ चलाता था। तो हम लोग एक बार एक दिन जा रहे थे, गाड़ी में सब बैठे थे, 5-6 लोग बैठे थे, तो बड़ी बारिश का समय था, बड़ी तेज़ चला रहा था। सो अचानक उसने देखा कि इधर से कोई आ गया, तो बचाने के लिए उसने टर्न किया गाड़ी, और गाड़ी टर्न किया तो उधर से 2 लोग वो ऐसे आ रहे थे एकदम, मतलब प्रैक्टिकली उनको बैंग करने वाला था, और उसने फिर से टर्न किया तो गाड़ी एकदम उनके पास से निकली, बस जरा सा, वो एक्चुअली ये जो यहाँ लिखा वो एकदम सही था, 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड वो लोग थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा तेज आए होते, उड़ा दिया होता गाड़ी में। और हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिकली, हम लोग सब चिल्ला रहे थे अंदर बैठे हुए। सो एक्चुअली जो बच्चा है उसको पूछिए 1 सेकेंड की क्या वैल्यू होती है। और अगर मिली सेकेंड की भी वैल्यू पूछना चाहते हैं तो जो व्यक्ति ओलंपिक्स में मेडल हार गया या जिसको गोल्ड मिलते मिलते रह गया, होता है ना 9.05 सेकेंड और ऐसा कुछ लिखते हैं, तो मिली सेकेंड की भी वैल्यू। तो इसीलिए ये समय की बहुत वैल्यू है, हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा लग रहा है आपको? कुछ लोग डांस कर रहे हैं। और जो नीचे लिखा हम चाहेंगे आप में से कोई पढ़िए, जोर से कौन पढ़ सकते हैं? हाँ,
बोलो। What you are, we used to be. What we are, you will be. तो ये कौन कह रहे हैं? ये जो डांस कर रहे हैं ना, ये हमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वॉट यू आर, आप जो हो वो पहले हम भी थे, वी यूज टू बी, और आज जो हम हैं वो आप हो गए आगे चलकर। ये जीवन का सत्य है, इसको भूलना नहीं चाहिए। टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हम किस तरफ भाग रहे हैं, बहुत जल्दी मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। हम लोग उस तक पहुँचेंगे, तो इसलिए टाइम को इस्तेमाल कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए। जो आप हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, जो आप हो हम लोग थे कभी एक समय पर। इसका अर्थ क्या है? ये जानना चाहिए कि इस जगत में बहुत जल्दी चेंज होता है। इस जगत में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली डेथ विच इज़ इनएविटेबल। हम सबको मरना है ना। क्या आप में से कोई है कि आकर भगवान भी आ जाए तो मुझे मार नहीं सकते? ऐसे कोई है? एक बार एक तोता था एक साधु के पास। तो उस तोते ने साधु से कहा, साधु ने कहा, तुम बहुत दिनों से मेरे पास हो, बताओ, जाओ जरा घूम कर आओ कहीं पर। तो मार्केट में गया घूमने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ पर यमराज आए हुए थे, और यमराज किसी को लेने आए थे, और उन्होंने तोते को ऐसे देखा। अब कोई यमराज किसी को देख ले तो वो तो तोता बेचारा घबरा कर भाग कर साधु के पास आया, मुझे कहीं दूर भेज दो, मुझे कहीं दूर भेज दो। अरे क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? वो यमराज ने मार्केट में मुझे देखा है, मुझे डर लग रहा है, वो मैं मर जाऊंगा। साधु ने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें 10,000 मील दूर भेज देता हूँ, यमराज नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने 10,000 मील दूर भेज दिया तोते को। तोता 10,000 मील पहुँचा एक ही दिन में, और जैसे ही पहुँचा शाम को मर गया, यमराज ले गए। तो तोते ने जाते समय यमराज से पूछा कि आप तो मुझे वहाँ वो 10,000 मील दूर वो मार्केट में मिले थे, आप मुझे देख रहे थे, आपने मुझे क्यों देखा था वहाँ पर? यमराज ने कहा, मैं तुम्हें देखकर सोच रहा था कि इसकी मृत्यु तो 10,000 मील दूर लिखी है, ये यहाँ कैसे बैठा हुआ है? सो हमारे जीवन में जो होना है उसको हम टाल नहीं सकते हैं, है ना। यमराज से बच नहीं सकते। एक बार एक मूर्तिकार था, तो मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, परफेक्ट लाइव मूर्ति, ऐसा लगता था बोल देगी अभी बस। तो एक बार उसको पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली, यमराज आएंगे उसको लेने। तो उसने सोचा कि कुछ बुद्धि लगाई, उसने अपनी जैसी 4 मूर्तियां बना दी अपने ही, और एकदम उसके दिखने वाली, कोई पहचान नहीं सकता, चारों एकदम लाइव, ऐसा लग रहा है यही है। और जब यमराज आए तो वो भी एक 5वां ऐसे बैठ गया, हिल ही नहीं रहा है। तो अब 5 मूर्तियां हैं, कौन है? यमराज भी थोड़े कंफ्यूज हो गए, भाई किसको लेके जाए। तो बचना चाहता था, तो वो भी नहीं हिल रहा, 5 ऐसे हैं। तो यमराज ने थोड़ी बुद्धि लगाई। यमराज एक मूर्ति के पास गए, ध्यान से देखा और कहा, कौन मूर्तिकार है इसका, बेकार आदमी, देखो नाक कितनी टेढ़ी बना दी है। जैसे उसने सुना वो आ गया, नहीं नहीं टेढ़ी नहीं बनाई है, सही बनाई है। फिर वो यमराज ने कहा, चल उठा कर ले। क्योंकि किसी कलाकार को उसकी कलाकारी के बारे में बोलो तो वो सहन नहीं कर सकता, है ना। तो यमराज जानते थे। तो इसलिए हम बच नहीं सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिस जगह पर वो लोग पहुंच चुके हैं, ऊपर जो डांस कर रहे हैं, हमें उसकी तैयारी करनी है। मतलब ये जान लीजिए कि इस जीवन में मृत्यु एक अटल सत्य है, और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक घड़ी में सब 0-0 हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मृत्यु का समय आ गया क्या? अच्छा भला उसमें टाइम जा रहा था, अभी टाइम देख रहे 0-0-0 सारा। हमें भी डर लग गया, यमराज कहीं तो नहीं देख रहे। हमें तैयारी उसकी ज़रूर करनी चाहिए, और एक तैयारी है कि हम समय बर्बाद नहीं करें। हम इस पूरे 3 दिन के सेशन को कंक्लूड करते हुए कुछ ऐसे वाक्यों को हमने लिखा है जो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है। अगर आप अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहना चाहते हो, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मन को नियंत्रण करना चाहते हो, समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इन चीज़ों को जीवन में ज़रूर अपनाना। तो ये कुछ 11 चीज़ें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। पहली चीज़,
I promise myself to be so strong that nothing can disturb my peace of mind. हम अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि मैं आज से इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि कोई भी चीज़ मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सके, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये बात जान लीजिए, ये आप अलाउ करते हो व्यक्ति को आकर आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा अबे क्या टी शर्ट पहन रखी है, बेकार एकदम, आप दिन भर मुंह लटका के रहोगे, क्या अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, एक एटीट्यूड है। दूसरा, किसी ने आकर कहा अरे क्या बेकार टी शर्ट पहनी है, तो आप बोलो अरे होगा यार, फट गई होगी, फट गई, क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं। तो बताओ खुश रहोगे कि नहीं, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति IAS इंटरव्यू के लिए गया था। वो व्यक्ति दक्षिण भारत से था, काला दिखता था एकदम, शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं। तो उसने एंटर किया, सूट वूट पहना हुआ है अच्छे से, सब IAS इंटरव्यू के लिए गया, उसने एंटर किया। 3 लोग बैठे थे, तो 3 में से एक ने देखते ही उसको कहा मिस्टर नायर यू आर वेरी अगली। मिस्टर नायर आप तो बहुत कुरूप हैं। वो आप सोचो, आपको इंटरव्यू में जा रहे हो, टाई वाई सब लगा कर, बड़ा IAS इंटरव्यू, वहाँ घुसते ही कोई बोले तू तो बड़ा कुरूप है, आप बोलते तेरी तो ऐसा मारना वारना शुरू करोगे। उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर, वो लोग एक्चुअली देख रहे थे कि क्या उत्तर देता है, वो लोग इसको कुरूप नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनको बोलते हैं मिस्टर नायर यू आर वेरी अगली। तो उसने उत्तर क्या दिया, सर बट मेरी मदर कहती थी कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हो। तो उन्होंने कहा यू आर सिलेक्टेड, वेरी नाइस, बिकॉज वो डिस्टर्ब नहीं हुआ कि अरे मेरे को अगली बोल रहे, मेरे को कुरूप बोल रहे, नहीं, बोले मेरी माँ कहती तुम दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हो, बस ठीक है, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस से उसने उत्तर दिया। तो वो उसके मन को डिस्टर्ब नहीं हुआ, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो सकता था और सारा इंटरव्यू खराब हो जाता उसका। दूसरी चीज़, आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू टॉक अबाउट हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी टू एवरी पर्सन आई मीट। हम जिससे भी मिलेंगे उससे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, खुशी के बारे में और संपन्नता, सुख और संपन्नता के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम नेगेटिव बातें करते हैं उतना ज़्यादा हमारे मन पर प्रभाव होता है। आप जानते हैं कोरोना में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में ज़्यादा क्या हुआ था, लोगों को डिप्रेशन क्यों हुआ था, न्यूज़ पढ़ पढ़ के, क्योंकि वो चीज़ों की बात करते थे। अरे तुझे पता है आज 2 लाख केस आए इंडिया में, 2 लाख केस, हाँ, अरे बाप रे, भाई तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। लेकिन वो 2 लाख केस आ गए, वो सुनकर वो चिंता डिप्रेशन में चला गया कि कल को मैं भी मर जाऊंगा। मरा नहीं, लेकिन मर जाऊंगा ये सोच सोच कर वो आधा मर गया। तो जब हम नेगेटिव बातें करते हैं, सही है कि नहीं, कुछ गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव बातें जब हम करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव हो जाता है मन पर। इसीलिए प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि हम हमेशा हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे। थर्ड थिंग, I promise myself to make all my friends feel that there is something of special value in them. हम जब अपने मित्रों से मिलें थोड़ा सा उनका गुणगान कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ स्पेशल फील करा सकते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं, आपको कोई स्पेशल फील कराता है तो, जैसे कोई आकर आपको बोले कि अच्छा कोई किसी का फ़ोन आए और वो बोले आप कैसे हो, तो आप उसको बोलो आपकी आवाज़ सुनकर एकदम अच्छे हो गए, तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना व्यक्ति को, भले झूठ है। और ऑफ कोर्स हमारा मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, हम एक उदाहरण दे कि व्यक्ति को स्पेशल फील कराओ। हर व्यक्ति इस जगत में स्पेशल फील करना चाहता है। आप में से कौन ऐसा है यहाँ पर जो कहते हैं मुझे स्पेशल फील करना ही नहीं है, मुझे व्यक्ति बोलना चाहिए तू पागल, अधर्मी, नीच, पापी। हम लोग जब शीशा देखते हैं रोज तो क्या देखते हैं, क्या मानते हैं? आप लोग शीशा देखते हो कि नहीं? तो शीशा देखते हो तो उसमें क्या लगता है, आज जरा सुंदर लग रहा हूँ मैं, है ना, आज हेयर स्टाइल बढ़िया है। देखो हमें भी ऐसा होता था, इसलिए हमने अपना स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल कर लिया। अभी रोज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि हेयर स्टाइल कैसा है। सो हम लोग शीशे में देख, आज हेयर स्टाइल अच्छा है, आज गोरा दिख रहा हूँ, आज अच्छा दिख, ये है ना, सब लोग चाहते हैं ना, स्पेशल वैल्यू है हमारे अंदर। कभी ऐसा हुआ
कि आप शीशे के सामने खड़े हुए, नहा धोकर रेडी होकर एकदम आप शीशे के सामने खड़े हैं और आपने कहा नीच, पापी, अधर्मी, दुराचारी? ऐसा कभी हुआ? नहीं। बहुत स्पेशल, हर एक व्यक्ति को अपने आप को स्पेशल बनाना है। सो हम अगर उसमें थोड़ा बहुत मदद करें तो क्या प्रॉब्लम है, व्यक्ति को अच्छा लगे। I promise myself to look at the sunny side of everything to make my optimism come true. हर चीज़ में अच्छी तरफ अच्छी चीज़ देखने का प्रयास करो हर जगह पर। बुरा तो सब जगह होता है, हम बुरा क्यों देखें? एक बार एक व्यक्ति भगवान के धाम है, एक स्थान है महाराष्ट्र में, पंढरपुर, सुना है आपने? पंढरपुर भगवान का स्थान है। तो एक आदमी गया, अरे धाम है मैं देखने जा रहा हूँ। पहली बार गया था, भारत में वो ज़्यादा आया नहीं था, बाहर से आया था। तो जैसे ही जा रहा था, सुबह का समय था, उसने देखा कि कुछ लोग बाहर बैठे कुछ करते रहते हैं ना, सुबह के समय टॉयलेट करते रहते हैं। अब भारत में तो ये सब चलता है, दिखाई तो देख लिया, उसको बड़ा गंदा लगा। अमेरिका में कभी देखा नहीं था, अमेरिका में कोई रोड पर करते नहीं है। अभी उन लोगों को ये सब आनंद है नहीं, भारत में बहुत आनंद है ये सब चीज़ अमेरिका वालों को बहुत सारा आनंद नहीं मिलता। तो उसको बड़ा गंदा लगा, बोले ये कैसा भगवान को। वहाँ से वापस आ गया और वापस बम्बई आया, और उसने जिन्होंने उनको कहा था कि जाओ, तो उनको आके कहा कि अरे आपने मुझे कहा कि वो भगवान का धाम है पंढरपुर, वहाँ जाओ। मैं इतना अच्छा सोच कर गया था, वहाँ तो जाकर मैंने देखा कि लोग टॉयलेट कर रहे हैं बाहर बैठे हुए। ये कैसा स्थान, गंदा जगह है एकदम। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल वो भगवान का धाम है, चिंतामणि धाम कहते हैं उसको। तो जो आप देखने जाओगे वही आपको दिखाता है। अगर आप भगवान को देखने जाओगे तो भगवान दिखेंगे, आप देखने ही गंदगी गए थे तो उसने वही दिखाया आपको। सो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हर चीज़ की अच्छी चीज़ देखना का प्रयास करें, कहाँ दोष नहीं है। हम लोग यहाँ सब बैठे, हम लोगों में सब में कुछ ना कुछ दोष है ना, कोई ना कोई बुरी चीज़ है कि नहीं? कि यहाँ कोई ऐसा कि हाथ उठा के सर चैलेंज करता हूँ, एक बुरी चीज़ नहीं मेरे अंदर। अगर कोई कहता है वही बुरी चीज़ है उसके अंदर, हाँ, इतना अहंकार उसको, राइट? सो हम सब में है ना, तो हम क्यों देखें दूसरों के अंदर दोष? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देखें? ये सारे सफल होने के रहस्य बता रहे हैं आपको। तो हम देखें, अच्छी चीज़ देखें और उससे सीखें कि अरे इसके अंदर ये है, ओके मैं भी अपने अंदर लाने का प्रयास करूँ, सीखना चाहिए। I promise myself to think only the best, to work only for the best. So मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, अच्छा सोचूंगा मैं। I'll think the best. पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, मैं उसके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। सीधा 99%, उससे कम आना ही नहीं है। वो तो 1% क्यों कम हो गया, वो थोड़ी नींद आ जाएगी इसीलिए। So you think only the best. I promise myself to be as enthusiastic about the success of others as I am about myself. दूसरों की सफलता में भी आनंद लेना चाहिए। बहुत कठिन है, हम अपनी सफलता में तो पार्टी देते हैं, लेकिन जब दूसरा सफल होता है हमको कॉपी किया होगा, पेपर लीक हो गया होगा, तभी इतना मार्क्स आ गए, आ ही नहीं सकता, है ना? हम सबके अंदर ये भावना है। एक बार 3 फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड जज बन गया, वकील था वो, जज बन गया। तो दूसरा फ्रेंड भागता हुआ तीसरे के पास आया, अरे तुझे पता है क्या हुआ? क्या? वो अपना फ्रेंड है ना, हाँ, वो जज बन गया। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं खुद देख कर आया हूँ, जज की कुर्सी पे बैठा जजमेंट दे रहा है, वो जज बन गया। अच्छा, तो उसको सैलरी नहीं मिलती होगी फिर मतलब कुछ ना कुछ ढूंढना कि नहीं सक्सेस में सफल, वो बेचारा अरे बन गया जज, खुश हो जा, नहीं कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है। इसलिए दूसरों की सफलता में भी हमें आनंद लेना चाहिए। आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रेटर अचीवमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। सो मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ अपने आप से? जो मैंने गलतियाँ कर ली हैं पूर्व में, पास्ट में, तो लेट्स फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। और किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है? हमें जो अचीवमेंट करना है फ्यूचर में, ग्रेटर अचीवमेंट्स ऑफ द फ्यूचर, लेट्स फोकस ऑन दैट। पास्ट में हो गई गलतियां, हो गए, अब उसको रोक कर कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स आगे बढ़े। 8. I promise myself to keep a cheerful countenance at all times.
हंसते रहना चाहिए। कोई टैक्स लगता है हंसने पर? फिर हंसते क्यों नहीं हो आप लोग? ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं, वो हमने एक बार देखा, हम सुबह सुबह वॉक पे जा रहे थे, अचानक हम घबरा गए तो देखा क्या हुआ कि अंदर कुछ लोग खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, हाँ 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 हाँ। हमने कहा क्या हो गया? क्योंकि वो लोग दिन भर हंसते नहीं हैं, इसीलिए सुबह गार्डन में जाके कोई वो थेरेपिस्ट आता है, उनको हंसाता है, चलो हंसो आप, हाँ हाँ हाँ। वो हंसी का कोई फ़ायदा नहीं है, हंसी दिल से आनी चाहिए ना। अभी खड़े होके हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होने वाला। सो दिन भर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम इन वंस इम्प्रूवमेंट एंड नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। हम हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना समय उनको आगे बढ़ाने में दें, जिससे हम भी उनके साथ आगे बढ़ सकें। और आखिरी दो, आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू बी टू लार्ज फॉर वरी, टू नोबल फॉर एंगर, टू स्ट्रांग फॉर फियर एंड टू हैप्पी टू परमिट द प्रेजेंस ऑफ ट्रबल। जीवन में चिंताओं से ऊपर उठ जाना है। टू लार्ज, बहुत बड़े हैं वो चिंता, कुछ नहीं होने वाली छोटी मोटी चिंता। क्या वो एक फिल्म का डायलॉग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सुना आपने ये? बहुत पुराना डायलॉग है फिल्म का, राइट। सो बिकम टू लार्ज फॉर वरीज, चिंताएं नहीं रहें लाइफ में। टू नोबल फॉर एंगर, मतलब क्रोध, एंगर क्रोध आना, तो उसके लिए बहुत नम्र रहे, इतना क्रोध आना ही नहीं चाहिए। और भय से मुक्त होने के लिए बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। और ट्रबल, तकलीफ़ें ना हो, इसके लिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और आखिरी, आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू कॉन्कर द साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज़ एंड डेथ बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? और टाइम क्या हो रहा है? जो कोई टाइम बताओ, इसमें तो 00 चल रहा है। 6:40। यस, सो कोई कमेंट्स? 3 दिन में आप लोगों को कैसा लगा? लेट्स फॉरगेट अबाउट क्वेश्चंस। कौन बताना चाहेंगे? 3 दिन कौन आए थे? पूरे 3 दिन हाथ ऊपर कीजिए। ऑल 3 days। ओके, वेरी नाइस। सो टेल मी, इन 3 दिनों में आपको कैसा लगा? जस्ट इन 1 line, 1 or 2 lines। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, लेक्चर हम दे चुके हैं। कौन बोलना चाहेंगे? यस। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ बातें जो बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, वो आज हम लोग सीख रहे हैं। इन 3 दिनों में हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। ओके, और कोई? एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग 3 दिनों के बारे में? 1 लाइन, 2 लाइन? हाँ जी। बहुत अच्छा। हमें जो यहाँ सीखने मिला शायद कोई नहीं सिखाता, और ये फैक्ट है। क्योंकि आपको जो भी कॉलेजेस में, अन्य जगहों पर सिखाया जाता है पैसा कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, लेकिन ये चीज़ें जो लाइफ, हमने इसीलिए पहले दिन ही कहा था, लाइफ चेंज कर सकती हैं आपकी चीज़ें। और इसको सिखाने के लिए लोग बाहर की दुनिया में बहुत हज़ारों रुपए के सेमिनार करते हैं कि आप उतना दीजिए, फीस दीजिए, और फिर भी ये सब नहीं सिखाते, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता तो कहाँ से सिखाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने जो सीखा बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीवन एल्स? और कोई? हाँ जी, पीछे। यहाँ पर टाइम का पता नहीं चला। ओके, वेरी नाइस। हमें लगा कि कंप्लेन कर रहे कि आपने 15 मिनट ऊपर कर दिया। ओके, यस, यहाँ पर देखो टाइम का पता नहीं तो कौन 2 घंटा बैठते हैं? 1 1.5 घंटा? कितना बैठे आप लोग? 5:15 कुछ शुरू किया था आज हमने, 5:15 ना?
कि 5:10 कब किया था? इज इट 5:25 किया था? ओके, तो 1 घंटा से ऊपर हो गया, 6:45, 1 hour 20 minutes, और आप लोग एकदम शांत बैठे हुए हो। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, और हाँ जी, आप हमें बोल रहे हो कि ये हमें बोल रहे हैं कि गुरु बनाओ अच्छा, जिससे थोड़ा डायरेक्शन ले सको। नहीं, हमें नहीं कह रहे कि लाइफ में एक अच्छा गुरु बनाना चाहिए जिससे हम अच्छे से डायरेक्शन, मार्गदर्शन ले सके। बहुत अच्छा, थैंक यू। वैसे आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 सेकेंड आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, साइड में बातें करना है, साइड में जाना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमें लगा कि बहुत से स्टूडेंट आप में से तीनों दिन आए हैं, राइट? आपने कहा ना अभी, एक बार और जरा हाथ उठाइएगा, तीनों दिन कौन आए? झूठ नहीं बोलना, इतने सारे लोग सब आए तीनों दिन? ओके, ठीक है। सो हमने ये कहा कि जो लोग तीनों दिन आए हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के साथ बातचीत करने में। इन्हें अच्छा लगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। सो हमने सोचा कि हम इस महीने के एंड में 29th, 30th और 1st of May, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 2 वीक के बाद हम कुछ लोगों को लेकर नाथ द्वारा यात्रा पर जा रहे हैं। कुछ डिवोटीज़ आएंगे, कुछ दिल्ली से आएंगे, कुछ सूरत से आएंगे, कुछ यहाँ से होंगे। तो हम लोग 3 दिन वहाँ रहेंगे, फ्राइडे से लेकर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं कि हमारी इच्छा थी कि आप सब भी वहाँ पर आएँ। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट हैं, कैसे आप आएंगे वहाँ पर, फिर रहना, खाना पीना बहुत कुछ है। सो हमने कहा कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे। सो आपको केवल वहाँ आने के लिए, इवन आने के लिए भी यहाँ से व्यवस्था कर दी जाएगी। तो 3 दिन वहाँ आपका रहना, खाना पीना, जहाँ भी हम लोग जाएंगे वो सब मंदिर की तरफ से हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, अगर आप लोग आना चाहें। आना चाहेंगे आप लोग? 3 दिन नाथ द्वारा में। वैसे तो नाथ द्वारा आप लोग कई बार गए होंगे, यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अभी सबके साथ में जाना, और हमें भी और 3 दिन आपका साथ मिलेगा, 3 दिन और कुछ चर्चा कर सकेंगे। और वो तो थोड़ा पर्सनल होगा, ये तो केवल लेक्चर होता है 1 घंटे का। वहाँ 3 दिन पूरा सुबह से शाम तक साथ में रहेंगे। सो आई थिंक अच्छा होगा ना? कितने लोग आना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए तो हम लोग यहाँ से व्यवस्था करें। ओके, बहुत अच्छा। जरा हरि चैतन्य प्रभु को बुलाइए, कॉल हरि चैतन्य प्रभु। सो ये 29, 30 और 1 तारीख को है, आप लोग मार्क कीजिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आ सकेंगे ना? कॉलेज वॉलेज में तकलीफ़ नहीं होगी? वैसे भी कॉलेज का ध्यान कौन करता है? सो हम लोग उसको करेंगे। यस, हरि चैतन्य प्रभु प्लीज़ कम। सो ये जो ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ से इस यात्रा को, थोड़ा बात मत करिए, साइलेंट। ओ महात्मा जी, हाँ उनको बुलाइए पीछे। हाँ, साइलेंट थोड़ा। हाँ, सो ये हरि चैतन्य प्रभु हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर हैं, PhD हैं, और टेक्सटाइल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आप में से कोई टेक्सटाइल कॉलेज से हैं? जानते हैं इनको? क्या पढ़ाते हैं ये? ओके, सो आपके टीचर प्रोफेसर हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत अच्छा भाव है कि ये चाहते हैं कि हम पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट को कुछ ऐसा दें जिनके जीवन में लाभ हो। तो इसलिए आपकी इतनी सेवा करते हैं यहाँ पर, इतना आपके लिए हेल्प करते हैं आपको। नहीं तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, अपना प्रोफेसर पढ़ाएं, कॉलेज जाएं, कॉलेज से घर जाएं, उसके बाद आपका जो हो उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इनको बहुत कंसर्न है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये जो यात्रा है 3 दिन की नाथ द्वारा की। और आपको अगर जाना है, जैसे आप में से कई लोगों ने हाथ उठाया, कितने लोगों ने उठाया? एक बार और इनको भी दिखा दीजिए तो पता चले कितने लोग जाना चाहते। लेकिन सब आना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था करेंगे और फिर आप लोग नहीं आए, पता चला वो अकेले बस में आ रहे हैं। हाँ, सो बाकी वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी आपके रहने की, खाने की, घूमने की, और यहाँ से जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो आप अभी जब यहाँ से जाएंगे तो
किसी एक को ये बताएंगे, आप अपने नाम दीजिए कि आप आना चाहते हैं यात्रा में, ठीक है? सो आपको फिर सूचित किया जाएगा। इज़ दैट फाइन? सो मिलना चाहते हैं ना सब लोग? 3 दिन साथ में रहेंगे और क्या करेंगे वहाँ पर 3 दिन साथ में? 3 दिन साथ में हम लोगों ने ये जो सब प्रॉमिस किए हैं अपने आप को, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा 3 दिन आपके साथ। हमें तो लग रहा है कि हम कल से क्या करेंगे, आप लोग दिखाई नहीं दोगे, हमारी आंखों में आंसू आएंगे, हम रोएंगे हाय हाय कहाँ चले गए, नहीं? हाँ सुबह ऑनलाइन मिलेंगे। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड। तो सुबह ऑनलाइन मिल रहे हैं 6:30 बजे शार्प, और आज की तरह ही कल कंटिन्यू, लेकिन हम प्रयास करेंगे 6:30 से 7, हाफ एन आवर, ताकि आपके कॉलेज के लिए लेट ना हो। तो जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, आज फिर भेजेंगे। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, और कल इसको हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है? एनी अदर अनाउंसमेंट? ओके, हमारे सर का कहना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हाथ तो उठा देते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा करते हो आप लोग? कोई करेगा ऐसा? हाथ ऊपर कीजिए जो ऐसा करने वाला है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, नाम के साथ, नाम नंबर के साथ। और वैसे तो अगर हम देखें कि अगर आप 3 दिन के लिए नाथ द्वारा जाओगे, वहाँ पर रहना, खाना पीना, जाना आना, कितना खर्चा होगा अंदाज़ा बताइए एक स्टूडेंट का, आप ही लोग बताइए। एक व्यक्ति का कितना खर्चा होगा यहाँ से नाथ द्वारा जाना, वापस आना, वहाँ 3 दिन अकोमोडेशन और प्रसादम, और वहाँ लोकल घूमना? 5,000 खर्चा होगा ना अंदाज़ा? सिंपल है, 3-4 हज़ार चलिए मान लीजिए खर्चा हो जाएगा। रहने का, खाना पीना सब होगा। सो वो हाँ उसमें हम लोग 4 भुजानाथ जा रहे हैं, सांवरिया सेठ जा रहे हैं, बसों का भी खर्चा होने वाला है। खैर 4 से 5 हज़ार एक व्यक्ति का होगा, राइट? सो हमारा सजेशन ये है कि आप लोगों से 10-10 हज़ार रुपया लिया जाए। ज़्यादा बोल दिया? चलो 1 रुपया कम दे देना, 9,999। नहीं, हम केवल इतना चाहते हैं कि कंफर्म हो रजिस्ट्रेशन, इसीलिए आपको 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 500 नहीं, केवल 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? उस 100 रुपीज़ में सब हो जाएगा, आपका जाना आना, खाना पीना, रहना, राइट? अच्छा ये बात जाके बाहर किसी को मत बताना, हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, और लोग आ जाएंगे बोले 100 रुपये में हम भी चल रहे हैं, तो हम लोग नुकसान। तो ये आप लोगों के लिए केवल, क्योंकि हमें अच्छा लगा आपको के साथ, से ओनली फॉर यू। तो किसी और को बाहर जाके मत बता देना, ए चल 100 रुपये में, पता चला कि कल सारे कॉलेज के स्टूडेंट आ गए, हाँ अटेंड किया नहीं था और कह रहे कि हमें जाना है। लेकिन आपको ऐसा कोई फ्रेंड हो, आपका एक आध साथ में लाना चाहो, जो बहुत अच्छा हो, आ नहीं पाया किसी कारण से, लेकिन अच्छे भाव का हो, ला सकते हो उसको, ठीक है? मगर पूरे कॉलेज में जाके हंगामा नहीं करना कि 100 रुपये में यात्रा जा रही है, ओके? और इसको रिकॉर्ड तो नहीं किया ना? तो लोग बोले कि कहाँ 5,000 8,000 ये 100 रुपये में कैसे ले जा रहे हैं? तो ये सीक्रेट है एकदम आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन आज ही करना है, क्योंकि हम लोगों को व्यवस्था करनी होती है, बसों का अरेंजमेंट, वहाँ अकोमोडेशन, बहुत सारी व्यवस्था। तो आज कर पाओगे? कितने लोग आज कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन? आज ही हाथ ऊपर कीजिए। अरे इतने हाथ कम हो गए, क्या बात है? पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, आप लोगों को भी पेरेंट्स से पूछना होगा किसी को? ठीक है, आप लोग पूछ के बता दीजिए। तो कब तक बता सकते हैं? कल तो लेकिन आप लोग आ नहीं रहे यहाँ पर, हाँ ऑनलाइन, ओके ठीक है। सो जो आज कर सकते हैं वो आज करें, ताकि वो तो कंफर्म हो जाए, और बाकी लोग कल तक कर दें,
कल या परसों तक मैक्सिमम, या मान लीजिए 10 तारीख को रामनवमी मना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आप सब रामनवमी पे क्यों नहीं आते? 10 तारीख आ जाइए, यहाँ पे संडे है, आना चाहेंगे सब? ओके, सो 10 तारीख तक आपको टाइम है, आप लोग कंफर्म कर दीजिए और हम लोग नाथ द्वारा जाएंगे। ओके, सो बहुत समय हुआ। और एनी अदर अनाउंसमेंट? स्टिकर। ओके, सो अभी आप सब ऊपर प्रसाद के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो आज सुबह मेडिटेशन की क्लास में आए थे वे लोग थोड़ा 5 मिनट के लिए यहीं रुकें, क्योंकि हमने उनको कुछ प्रॉमिस किया था आज सुबह, राइट? बोलना नहीं। सो बाकी लोग ऊपर जा सकते। कितने लोग आज सुबह आए थे? प्रामाणिकता से हमें पता है 25 से ज़्यादा नहीं थे, अभी 50 लोग हाथ नहीं उठाना। ओके, सो आप लोग यहाँ रुकेंगे केवल 5-7 मिनट, बाकी लोग प्लीज़ यू कैन कैरी ऑन। और कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं। सो बाकी लोग पीछे से ऊपर टेरेस पर जा सकते हैं, केवल जो सुबह थे वही यहाँ पर रुके 5 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ, कुछ बोलना? हरे कृष्णा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नाथद्वारा वाला जो कैंप जा रहा है, हम लोगों ने उसके लिए गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। आप लोगों को मंत्र मेडिटेशन और जो 3 डे वर्कशॉप जो ग्रुप हमारा है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन का वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को गूगल फॉर्म को उसमें भी फिल करना है। आप लोगों को मालूम है, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो 3 डे वर्कशॉप ग्रुप में हमने लिंक भेज दिया है, उसके अंदर आप ग्रुप में हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो चैंटिंग वाले जो हैं आगे आ जाएं, बस सुबह मेडिटेशन में जो थे, बाकी सब पीछे टेरेस पे चले जाइए। आप थे सुबह? अच्छा, बैठ जाओ। सुबह जो थे केवल वो लोग, बाकी सब बाहर। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह अच्छा लगा आप सबको? सो हमने आपसे सुबह कहा था कि आपको कुछ गिफ्ट देंगे क्योंकि आपने ज्वाइन किया है, राइट? सो बस उसके लिए रोका, बाकी कुछ और क्लास नहीं होने वाली। आप लोग सोच रहे हो कि भी और एक क्लास सुनना पड़ेगा, बट गिफ्ट के लिए। ओके, कैन वी हैव द गिफ्ट्स? ये कौन सा गिफ्ट है? हरि चैतन्य प्रभु, कैन वी हैव द गिफ्ट्स? बुक्स और जो भी गिफ्ट्स हैं। ओके, ऐसा करते हैं, हम वहाँ बैठ जाते हैं, आपको देने के लिए इजी होगा, राइट? ओके, माइक थोड़ा आगे लगा। आपके लिए एक तो मेडिटेशन जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले बुक्स हैं, और ये जो बुक है योग की पूर्णता और परफेक्शन ऑफ योगा, क्योंकि हम लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं हमें उसके वैल्यू समझनी चाहिए कि क्या है। सो आपको ये बुक्स एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है। आप में से इंग्लिश या हिंदी कौन सा पढ़ते हैं? इंग्लिश